एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की जो स्थापना है वो 1 सितंबर 1961 को हुई थी और इसकी स्थापना शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी। यह भारत सरकार की स्वायत्त संस्था है। उद्देश्य है इसका विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। तो जो एनसीईआरटी की जो स्थापना की गई थी वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 1 सितंबर 1961 को की गई थी और इसका उद्देश्य था कि जो विद्यालय की शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में सुधार आए। तो शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1 सितंबर 1961 को एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय देश के विभिन्न हिस्सों में हैं, जैसे भोपाल, अजमेर, मैसूर आदि। उद्देश्य और कार्य, तो किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य आप देखेंगे पाठ्य पुस्तकों का निर्माण कक्षा 1 से 12 तक। तो जो एनसीईआरटी है वो कक्षा 1 से लेकर 12 तक की जो किताबें होती हैं उन सब का निर्माण करती है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, हर जगह एनसीईआरटी की बुक चलती है। तो वो एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उनका निर्माण एनसीईआरटी के द्वारा ही किया जाता है। शैक्षिक अनुसंधान और शिक्षकों का प्रशिक्षण, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी अनुसंधान कार्य होते हैं, जो भी शोध कार्य होते हैं वो सब एनसीईआरटी द्वारा होते हैं और शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का कार्य भी एनसीईआरटी का है। तो इन सारे उद्देश्यों को ध्यान में रख के एनसीईआरटी का निर्माण किया गया। इसके साथ साथ राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा का निर्माण करना भी एनसीईआरटी का ही कार्य है। जो कि अगला है शैक्षिक नवाचार और प्रयोग को बढ़ावा देना। तो शैक्षिक नवाचार से आप समझ सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो भी नई चीज़ें आती हैं, चाहे वो सीखने से जुड़ी हुई जो भी नई टेक्निक्स विधियाँ जो भी लेके आते हैं, तो वो सारी चीज़ें लेकर आना कि कितनी अच्छे से अच्छे तरीके से बच्चे को सिखाया जा सकता है, उस पर रिसर्च करना, उनका प्रयोग को बढ़ावा देना, ये सारे कार्य एनसीईआरटी के हैं। शिक्षा में समानता, शैक्षिक समानता और समावेशी शिक्षा। तो शिक्षा में समानता होनी चाहिए और शिक्षा समावेशी होनी चाहिए। शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, समान रूप से मिलनी चाहिए, किसी के साथ कोई भी किसी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। राज्यों के साथ मिलकर सहयोग करना, राज्यों के साथ मिलकर सहयोग करना, ये भी एनसीईआरटी का काम है कि जो एनसीईआरटी है वो राज्यों के साथ मिलकर जो राज्य स्तर की शिक्षा है उन सब में सुधार लाने के, उनकी गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास करती है। एनसीईआरटी का सीबीएसई के साथ संबंध, तो सीबीएसई परीक्षा आयोजित करता है जबकि एनसीईआरटी पाठ्य सामग्री बनाता है। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से एग्ज़ाम कराए जाते हैं, जो सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा होती हैं, जो भी सीबीएसई के एग्ज़ाम होते हैं, बट उसमें जो सिलेबस चलता है वो एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस ही चलता है। जो बुक्स चलती हैं वो एनसीईआरटी की किताबें ही चलती हैं। तो ये सीबीएसई का काम है परीक्षा आयोजित करना, जबकि एनसीईआरटी का काम है पाठ्य सामग्री बनाना। ठीक, तो ये तो सीबीएसई के साथ इसका संबंध हो गया। सीबीएसई स्कूलों में एनसीईआरटी किताबें पढ़ाई जाती हैं, ये तो हम सब लोग जानते ही हैं। एनसीईआरटी की पुस्तकों की विशेषताएं, तो ऐसी क्या विशेषताएं एनसीईआरटी की पुस्तकों की? तो सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे सरल भाषा और स्पष्ट चित्र, नैतिक और सामाजिक मूल्यों का समावेश, नवीनतम वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित। जो एनसीईआरटी की किताबें होती हैं उनमें एक नई अलग ही बात होती है। उनकी किताबें आप पढ़कर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि उसको कितना सरल और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया जाता है। हर एक टॉपिक पर एक अलग ही दृष्टिकोण रख के उसको उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की जाती है। तो बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो एनसीईआरटी किताबों में हमको देखने को मिलती हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व, शिक्षा का आदर्श मॉडल। तो जो एनसीईआरटी है वो एक तरीके से शिक्षा का आदर्श मॉडल तैयार करती है और यूनेस्को जैसे संगठनों के साथ संबंध, तो सिर्फ यूनेस्को ही नहीं, ऐसे बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिनके साथ एनसीईआरटी का संबंध है, जैसे कि यूनिसेफ है, विश्व बैंक है, ऐसी बहुत सारी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिनके साथ एनसीईआरटी के साथ सहयोग रहता है। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय भूमिका इसकी ये है। और राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो शिक्षा का एक आदर्श मॉडल है। निष्कर्ष है कि एनसीईआरटी भारत की शिक्षा प्रणाली की रीढ़ है। उद्देश्य है इसका सर्वांगीण विकास और जिम्मेदार नागरिक बनाना। तो जिस उद्देश्य की ये पूर्ति करती है वो यही है कि
बालक हो चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, एक जिम्मेदार नागरिक बन के तैयार हो। तो इस प्रकार उसको शिक्षा दी जानी है और इस तरीके से उसका पाठ्यक्रम बनाना है। उसमें नैतिक मूल्य भी होने चाहिए, इसके साथ साथ उसमें शोध कार्य भी होने चाहिए। शिक्षा समझ कर हासिल की जाए, वही जीवनोपयोगी शिक्षा होती है। तो इसी चीज़ों पर एनसीईआरटी किताबों में जोर दिया जाता है। तो आज लगभग हमने एनसीईआरटी के जो मेन टॉपिक हैं उनको समझने का प्रयास किया है। इस तरीके के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।